ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक अगेन इन संजय पांडे क्लासेस। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। कितना 1/2 कितना है क्यू ई अपॉन एम एल स्क्वायर, एम इंटू यहाँ पे एल वाई, ये है ना। गुड। तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन आया है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इक्वेशन नंबर क्या बना था, ये क्या बनाए थे, थर्ड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, बाई इक्वेशन थर्ड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन मास। बोलो सही है, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार ले लोगे ना, वो फिक्स रहेगी, वो कभी वेरिएबल नहीं होगा। प्लेट का जो लेंथ रहेगा वो भी फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे 1/2 E और L ये कांस्टेंट है। हाँ, चार्ज पार्टिकल अगर चेंज हुआ तो आपका चार्ज और मास का रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ना। और ये डिफरेंट हुआ तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा। और y डिपेंड करता है किस पे, इन्वर्सली 1/v0 स्क्वायर। अगर ये स्पीड आप कम रख देंगे तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, है ना। वो स्पीड के कारण, हाई स्पीड करंट निकल गया, क्रॉस कर गया, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। क्लियर ना। तो यहाँ से ये कंक्लूजन क्या मिलता है, y प्रोपोर्शनल टू q बाई m और y प्रोपोर्शनल टू 1/v0 स्क्वायर। मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन। क्लियर। ओके। अब क्या इस इक्वेशन में को हम देखकर बता सकते हैं कि ये इसका पाथ कैसा है। देखिए, अगर हम यहाँ पे लेंथ, ये जो L है वो x डायरेक्शन के अलॉन्ग है, बोलो है कि नहीं। x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, L है। तो इससे अगर हम x मान लेते हैं, अगर बाय द वे x, तो x की पावर 2 और इस साइड y की पावर क्या है, 1। तो ये किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोलिक का, है ना, पाथ का। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक। तो लिख सकते हैं क्या, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक। क्या है, पैराबोलिक है। ठीक है ना। मतलब 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, 2D मोशन। क्लियर है। चलिए, अब चार्ज और मास का रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। ये कम तो ये भी कम। क्लियर है ना। ओके। अब फिर से वही मैं फिगर बना देता हूँ। ये प्लस है ना, ये माइनस, यहाँ तक नोट कर लीजिए, है ना। और जो चार्ज पार्टिकल था वो यहाँ से ऐसे निकला हुआ है, किस स्पीड जा रहा है, v स्पीड से। तो फिगर तो बनाए थे ना आप लोग। ये वर्टिकल एंगल कितना था, ये एंगल थीटा, है ना। और ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना था, y। तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है और v कैलकुलेट करना है। बोलो करना है कि नहीं करना है। अब इस वेलोसिटी जो v से निकल रहा है ऐसे, इस वेलोसिटी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक अलोंग x एक्सिस vx और एक अलोंग y एक्सिस vy, है ना। और हम इसका अगर वेक्टर फॉर्म बनाएं, क्या बनाए इसका, वेक्टर फॉर्म, तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा और ये जो हमारा v है ये एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। तो अगर ये वी वाई है तो ये भी कितना होगा, तो वी वाई होगा। ये एंगल कितना लेट किया है, थीटा।
तो इस वैल्यू अगर हमको v निकालनी है तो क्या निकाल सकते हैं इस v को? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये एंगल निकालना है तो कहोगे tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। बोलो सही है? आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये x एक्सिस के अलोंग क्या है? वेलोसिटी है, और x में हमने वेलोसिटी कितना दिया था? v नॉट। तो जहाँ पे vx है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? v नॉट। तो यहाँ पे vx कितना है? v नॉट है। तो tan थीटा कितना मिलेगा? वी वाई बाई वी नॉट। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? वी वाई कैलकुलेट करेंगे। ये वी वाई, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी वाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करेंगे, u प्लस ए टी। वाई डायरेक्शन के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? y लगा देंगे, यहाँ भी y, यहाँ भी y। क्लियर है? तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, बता ही चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे 0 होगा बेटा। और एक्सेलरेशन कितना था? निकाल ही चुके हैं, क्यू ई बाई एम, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ से। और टाइम कितना था? एल बाई वी नॉट, निकाल चुके हैं एल बाई वी नॉट। तो फाइनली वी वाई कितना आया हमारा? क्यू ई एल बाई एम इंटू वी नॉट। तो ये वी वाई आ जाता है। ठीक है? इस वी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? वैल्यू मिल जाएगी ना tan थीटा की। तो tan थीटा कितना मिलेगा हमें? तो ये डिवाइड करेंगे, वी वाई की प्लेस रखेंगे, और ये वी नॉट है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो कितना आएगा? क्यू ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये भी कभी कभी प्रूविंग पूछ लेता है। ठीक है ना? और ये v निकालना है तो v इक्वल टू अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर सकते हो। वो कर लोगे ना? ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये निकालना है वेलोसिटी जिससे वो बाहर निकल रहा है। तो थीटा क्या है इसमें? एंगल एट विच इट इमर्जेस। थीटा क्या है इसमें? एंगल एट विच इट इमर्जेस। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। और इस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का जो कहानी था यहाँ पे द एंड होता है। ठीक है? और अब हम करेंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसी पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो पहले यहाँ तक नोट करिए। ओके, एरस करते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये दो प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है ना, ऐसे ही। यहाँ एक पार्टिकल 1 है, ठीक है, वो गया है ऐसे, ठीक है। एक पार्टिकल 2 है, वो गया है ऐसे। एक पार्टिकल है 3, वो गया है ऐसे। तो इसमें बताइए किस चार्ज पार्टिकल के लिए चार्ज और मास का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा? किस पार्टिकल के लिए चार्ज और मास का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा? और इन सभी, इसको मैं बना देता हूँ प्लस, चलो बना देता हूँ, इसे माइनस बना देता हूँ, चलो। अब बताइए, और इन सभी पार्टिकल पर चार्ज का नेचर क्या होगा? हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द particles 1 to 3. Second question, for which particle Q by M, for which particle Q by M is more? ठीक है, किस पार्टिकल के लिए चार्ज और मास का रेशियो सबसे ज़्यादा है? तो ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का।
ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया है, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्यों? देखो फर्स्ट पार्टिकल प्लस की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ, सेकेंड में प्लस की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज है। इसका अगर मैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन चेक करता हूँ तो इतना है, इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिर्फ इतना ही है, और इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन में अगर चेक किया तो इतना है। तो सबसे ज़्यादा वर्टिकल डिफ्लेक्शन किसका है? y1, इसका y2, ये y3। तो यहाँ y3 इज़ ग्रेटर देन y2 इज़ ग्रेटर देन y1 है। तो आप कह सकते हो थर्ड चार्ज पार्टिकल का Q/m की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। पढ़ा है ना, y प्रोपोर्शनल टू Q/m। तो y ज़्यादा तो Q/m ज़्यादा, और Q/m ज़्यादा तो y ज़्यादा। दैट्स इट, सिंपल है ना। तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ने का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? तो यही कॉन्सेप्ट पढ़ने से ये सब चीज़ें हमें क्लियर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में आप लोग नोट कर सकते हो ना, वर्डिंग में बोलो। ठीक है, तो पार्ट 1 का वर्टिकल डिफ्लेक्शन सबसे कम, पार्ट 2 का वर्टिकल डिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा, पार्टिकल 3 का सबसे ज़्यादा। क्लियर ना? इसलिए थर्ड पार्टिकल के लिए चार्ज और मास का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, साइन से कोई मतलब नहीं है। चार्ज और मास वाले केस में साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर साइन बताना है तो वो नेचर है, नेचर वाला क्वेश्चन। नेचर मतलब कौन सा चार्ज है, नेचर क्या है, प्लस है कि माइनस, तो वो नेचर वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो पहला नेचर क्या है? नेगेटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है, और नेगेटिव हमेशा प्लस को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलिए, वेरी सिंपल। तो ये टॉपिक यहाँ पर द एंड होता है, और एक हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसका नाम है टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इसी लेक्चर पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए तो इरेज करते हैं। हेडिंग लगाए बच्चों, टॉर्क ऑन डाइपोल। डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, सिंपल सा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग मेंशन कर सकते हैं ना, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। यूनिफॉर्म कैसे होता है बच्चों? पैरेलल है ना, स्ट्रेट, इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो सही बात है, पढ़ रखा है ना। तो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, चलो बना दिया, अच्छी बात है ना। अश्विनी ने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कॉपी में, चलो ठीक है। अब क्या करना है? टॉर्क की बात करना है। तो टॉर्क क्या होता है? क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, है ना। बोलो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? टॉर्क मतलब होता है रोटेशन, है ना। जैसे ध्यान दीजिए, ये बॉटल है ना, ये क्या है बच्चों? बॉटल। आप क्या कर सकते, देखिए हम इसे जब ओपन करते देखो ये यहाँ, तो यहाँ से एक फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स यहाँ से, दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है और अपोजिट हैं, और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में है। मतलब जो ये वाला फोर्स है वो इस लाइन में लग रहा है, और जो ये थंब वाला फोर्स है वो इस लाइन में लग रहा है। तो इससे क्या, कैप खुल जा रही है, और कैप हमारा क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेशन क्या है? इस पर मतलब टॉर्क अप्लाई हो रहा है।
टॉर्क कहाँ अप्लाई हो, जहाँ पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स काम करेंगे, और दो इक्वल अपोजिट और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन वाले फोर्स का एक शॉर्ट नेम रखा गया है, बहुत ही अच्छा नाम है, आप लोग सुनेंगे हंसेंगे, उसका नाम है कपल। क्या नाम है? कपल। नाम सुना है कभी? कपल बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। तो कपल का मतलब होता है इक्वल अपोजिट फोर्स, ठीक है ना, बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसा ही कुछ कपल यहाँ पर मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डाइपोल रखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सिस पे रोटेशन, तो एक्सिस तो रहेगा ही, जहाँ पे रोटेशन होगा वहाँ पे तो एक्सिस रहेगा ही, जहाँ पे भी रोटेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, एक्सिस। आप डोर को ओपन करते हो, क्लोज करते हो, वहाँ भी एक्सिस है। वहाँ आपने सिंगल फोर्स अप्लाई किया, क्या किया? सिंगल फोर्स अप्लाई किया, और उस एक्सिस से अटैच होने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स से हम क्या निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, है ना, से टॉर्क निकलता है। और अगर सिर्फ सिंगल फोर्स ना हो और कोई एक्सिस ना दिया हो, तब कैसे बनाएंगे हम? अब जैसे हमने क्या किया, इस बॉटल को ओपन किया, तो इसका एक्सिस का ये रोटेट ऐसे कर रहा है, देखो इसका एक्सिस कहाँ है, तो इसका एक्सिस ये है, सेंटर से पास कर रहा है, इसी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। तो इसमें भी एक्सिस है, लेकिन जो डोर ओपन क्लोज होता है उसमें कपल नहीं होता, उसमें सिंगल फोर्स होता है। तो सिंगल फोर्स से भी टॉर्क निकाला जा सकता है ना, जब उसका एक्सिस क्या हो, फिक्स हो, एक साइड क्या हो, फिक्स हो। क्लियर है? अच्छा, तो यहां हम क्या करेंगे, डाइपोल रखेंगे। अगर मैं डाइपोल को देखो ऐसे रख देता हूं, देखो ऐसे कुछ, यहां नेगेटिव चार्ज रखा -q, यहां रखा +q, सोचो जरा सा क्या होगा इसके साथ। ऐसे डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या होगा इस बेचारे के साथ, बोलिए जल्दी से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज हैं। इसके पहले आपने क्या पढ़ा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल